बच्चों, मैंने ये चैनल @रमन कंसेप्ट आप लोगों के लिए बनाया है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको मैथमेटिक्स एक कठिन सब्जेक्ट लगता है। हमारे समाज में यह शुरुआत से ही परंपरा चली आ रही है कि मैथमेटिक्स जो एक कठिन सब्जेक्ट है, इसको पार पाना मुश्किल है। और ऐसा इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो की जाती है या बच्चों को जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है तो उसको एक भारी भरकम सब्जेक्ट के रूप में उसके आगे पेश किया जाता है। यानी पढ़ाने का तरीका जो है वही गलत है। इसलिए हम उन कठिनाइयों को, क्योंकि हम भी उस कठिनाइयों से गुजरे हुए हैं, इसलिए हम उन समस्याओं को छोड़ते हुए, उन समस्याओं को दूर करते हुए मैथमेटिक्स को एक नए ढंग से पेश करना चाह रहे हैं। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपको बता दें कि सबसे पहले जो बच्चा मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, यानी जैसे टेबल वो सीख रहा है या अल्फ़ाबेट सीख रहा है, ABCD क ख ग घ ये सीख रहा है, हम उस समय से ही इसकी शुरुआत करते हैं। और ख़ास करके उन शिक्षकों को जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए मेरा निवेदन है कि हम जो है उनके लिए कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, कुछ टिप्स दे रहे हैं उनको कि कैसे जो है बच्चे को मैथमेटिक्स बताना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को 0 से लेके 9 तक का जो नंबर है उससे भली भांति रूबरू करवा देना चाहिए। यानी उसको पूरा पहचान हो जाना चाहिए कि ये अमुक नंबर जो है 0 है, ये 2 है, ये 5 है, वो 7 है, वो 9 है। ठीक है, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, होल पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या जो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं, इसी नंबर से, इसी डिजिट से ढेर सारे नंबर से बनते हैं, करोड़ों अरबों नंबर। इसलिए सबसे पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो बच्चे मैथमेटिक्स सीखना चाह रहे हैं उसकी शुरुआत हम पहले उसको इन नंबरों का ज्ञान दे के करें। पहले ये नंबर बार बार रिपीट करवाएंगे, उसको लिखने के लिए देंगे, 10 बार, 20 बार, 25 बार इसको लिखो। वो जब इस नंबर से भली भांति रूबरू हो जाएंगे, तब जो है उसको ऐसे नंबर दे देंगे 2 9 5 7 3 0। तब पूछेंगे बताओ ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है। जब देख लेंगे कि वो सारी नंबरों को आसानी से पहचान लेते हैं, तब उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब उसको हम लोग गिनती सिखाएंगे, काउंटिंग सिखाएंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर के 1 to 100 ये पूरा काउंटिंग सिखा देंगे लिखने के लिए। एक 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है, 4 5 6 7 8 9 और 10 ये सिखा देंगे। फिर देखा सीखेंगे कि इसी 10 के बाद जैसे 1 पे 0 आया तो 10 हो गया, 1 पे 1 आया तो 11 हो गया, 1 पे 2 आया 12 आ गया। इसी ढंग से हम लोग 100 तक उसको पहले बता देंगे लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो टेबल है, जिसको हम लोग गांव में जो हम लोगों को शिक्षक पढ़ाते थे तो उसको खोरहा बोला जाता है, तो वो पहले सिखवाएंगे। 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, ऐसे करके 20 का टेबल, 20 तक का टेबल बताएंगे। और वो सिर्फ टेबल से याद नहीं करवाएंगे, वो उसको बताएंगे कि इसी टेबल में कैसे प्लस होता है और कैसे मल्टीप्लाई होता है। जैसे 1 का टेबल हम लोग लिखते हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा
7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9 एंड 1 10 जा 10। यहाँ हम उन बच्चों को सिखाएंगे ये 1 1 जा 1, इट मीन्स व्हेन 1 इज मल्टीप्लाई विथ 1, जब एक को हम एक से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट्स 1, हम लोग एक प्राप्त करते हैं। फिर अगर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्राप्त करते हैं, 2 मिलता है। इसी ढंग से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारी हमने 1 का टेबल हमको प्राप्त होता है। फिर देखेंगे कि 1 में 1 प्लस 1 करते 1, ये अकेला 1 है, इसमें जब 1 देते हैं प्लस करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। जब 2 में 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। जब 3 में 1 प्लस करते हैं तो 4 आता है। 4 में 1 प्लस करते हैं 5 आता है। 5 में 1 प्लस करते हैं तो 6 आता है। 6 में जब 1 प्लस करते हैं तो 7 आता है। 7 में 1 प्लस करते हैं तो 8 आता है। 8 में 1 प्लस करते हैं तो 9 आता है। और 9 में 1 प्लस करते हैं तब 10 हमको मिलता है। इस ढंग से हम लोग उसको मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों सिखा रहे हैं। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8 और 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10। और फिर मल्टीप्लाई भी बता रहे हैं कि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9 और 1 10 जा 10। इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ अगर लड़का को 1 से लेकर के 10 तक अगर नंबर याद हो जाता है, यानी 1 से अगर 0 से लेकर के 9 तक उसको ढंग से वो जान लेता है तो 1 का टेबल वो आसानी से लिख सकता है। ठीक है, इसी ढंग से फिर उसको 2 का टेबल सिखाएंगे। 2 का टेबल जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। फिर उसको उसी ढंग से बताएंगे कि जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्राप्त होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8। इसी ढंग से जैसे 1 का टेबल हमने रिपीट किया, 1 के टेबल में जैसे हमने मल्टीप्लाई बताया उसी ढंग से 2 के टेबल में मल्टीप्लाई बताएंगे। फिर 2 के जैसे 1 के टेबल में हमने उसको प्लस सिखाया, एडिशन सिखाया, उसी ढंग से 2 के टेबल में सिखाएंगे। जैसे 2 में 2 प्लस किए तो कितना आया 4, 4 में 2 प्लस किए तो कितना आया 6, 6 में 2 प्लस किया तो 8, 8 में 2 प्लस किया तो 10, 10 में 2 प्लस किया तो 12 और 12 में 2 प्लस किया तो 14, 14 में 2 प्लस किया तो 16, 16 में 2 प्लस किया तो 18, 18 में 2 प्लस किया तो 20। इस ढंग से टेबल के माध्यम से हम उसको प्लस और मल्टीप्लाई करना आसानी से सिखा देते हैं। इस ढंग से जब वो लड़का 20 तक का टेबल सीख जाता है तो उसको ज़्यादातर प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो है उसका प्रोसेस करीब करीब समझ में आ जाता है। अच्छा, होता क्या है, अब टीचर लोग कहते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक ही टेबल प्रासंगिक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आगे के क्लासों में आपको बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आएंगे। इसके लिए
जैसे अभी 1 को 1 से, फिर 2 को 1 से, 3 को 1 से, ऐसे मल्टीप्लाई करके टेबल 20 तक का निर्माण करते हैं। उसी ढंग से आगे जो है फिर 11 से, जैसे 11 11 जा, 11 12 जा, 11 13 जा, 11 14 जा, 11 15 जा, 11 16 जा, 11 17 जा, 11 18 जा, 11 19 जा एंड 11 20 जा। इससे टेबल, इसको हम लोग को गांव में गरहा बोला जाता है। इससे ढेर सारा मल्टीप्लाई हम लोगों को आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे 11 11 जा 121 होता है, 11 12 जा 132 होता है, ये 143 होता है, 154 होता है, 165 होता है, 176 होता है, 187 होता है, 198 होता है, 209 होता है और 220 होता है। 11 11 जा 121, 11 12 जा 132, 11 13 जा 143, 11 14 जा 154, 11 15 जा 165, 11 16 जा 176, 11 17 जा 187, 11 18 जा 198, 11 19 जा 209, 11 20 जा 220। इसमें क्या होता है, ये तो एक तो आपको मल्टीप्लाई आ गया लड़के को, बराबर मल्टीप्लाई 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 12 को 13 को 14 को 20 तक। और अगर प्लस की बात करेंगे, जैसे इसमें अगर 11 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको 132, इसमें 11 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको, इसमें फिर 11 जोड़ रहे हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसमें 11 जोड़ रहे हैं 165 हो जाएगा, इसमें 11 जोड़ रहे हैं 176 हो जाएगा, इसमें 11 जोड़ रहे हैं तो 177 87 आ जाएगा, इसमें अगर 11 जोड़ रहे हैं तो 198 आ रहा है, इसमें 11 जोड़ रहे हैं तो ये 209 आ रहा है, इसमें 11 जोड़ रहे हैं 220 आ रहा है। ठीक है, इसी ढंग से 11 को 11 से मल्टीप्लाई ये वाला, फिर 11 की इसको सिर्फ चेंज करना है, 11 के बदले अब क्या आ जाएगा 12, 12 11 जा 12 12 जा 12 13 जा 12 14 जा 12 15 जा 12 16 जा 12 17 जा 12 18 जा 12 19 जा और 12 20 जा। इस ढंग से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे इस बार हम इसको लिख रहे हैं, ये जो होता है 132 होता है, 144 होता है, 156 होता है, 168 होता है, 180 होता है, 192 होता है, ये हो जाता है सब हो जाता है 204, ये होता है 216, ये होता है 228, ये होता है 240। 11 12 11 जा 132, 12 12 जा 144, 12 13 जा 156, 12 14 जा 168, 12 15 जा 180, 12 16 जा 192, 12 17 जा 204, 12 18 जा 216, 12 19 जा 228, 12 20 जा 240। इस ढंग से फिर हम लड़के को बता सकते हैं, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा। उसी ढंग से सिर्फ ये बदलता जाएगा, 12 के बदले क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, जैसे 13 11 सा, फिर 14 से आ जाएगा, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19,
फिर 20। ये हम लोग बोलते थे इसको 11 ग्रह, 12 ग्रह, 13 ग्रह, 14 ग्रह, 15 ग्रह, 16 ग्रह, 17 ग्रह, 18 ग्रह, 19 ग्रह और 20 ग्रह। इतना अगर आप लड़के को करवा देते हैं कि 1 से 20 तक का टेबल, और 11 से लेकर के 11 11 जा से लेकर के 11 20 इंटू 11 जा तक का अगर करवा देते हैं तो बड़ा से बड़ा मल्टीप्लिकेशन जो है वो खुद ब खुद कर लेगा। या ऐसा अगर मल्टीप्लिकेशन किसी बड़े सम में आएगा तो आसानी से उसको कर लेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं, जैसे किसी सम में आ गया 11 इंटू 11, तो अगर इसको इसका टेबल याद रहेगा तो ऑलरेडी ये मार देगा 121। अगर 12 इंटू 12 आ गया तो 12 इंटू 12 144 हो जाता है। 13 इंटू 13 आ गया तो 169 आ जाएगा। 14 इंटू 14 आ गया 196 आ जाएगा। ठीक है, इसी ढंग से 15 इंटू 15 आ गया 225। 16 इंटू 16 आ गया 256। 17 इंटू 17 आ गया 289। 18 इंटू 18 आ गया 324। 19 इंटू 19 आ गया 361। और 20 इंटू 20 आ गया 400 आ गया। तो इतना जो है कम से कम लड़का को तो स्क्वायर भी आ जाएगा कि 11 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर आसानी से लोग कर सकता है। इससे पहले का स्क्वायर तो सबको पता है, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, जैसे 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, 7 इंटू 7 49 होता है, 8 इंटू 8 64 होता है, 9 इंटू 9 81 होता है, 10 इंटू 10 100 होता है। और इसके आगे का जो है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तो 1 से लेकर के 20 तक का उसको स्क्वायर भी मालूम हो जाएगा, और ढेर सारा मल्टीप्लिकेशन जो है 11 से 11 को करेंगे 11, फिर 12 को 11 से करेंगे, वो 10-10 के गिनती में जो है उसको ढेर सारा नंबर की जानकारी उसको हो जाएगा। अब अगला, इससे अगर जैसे लड़के को यहाँ तक आ गया 1 से लेकर के 20 तक का टेबल, और फिर ये जो ग्रह हम बता रहे हैं कि 11 ग्रह से लेके 20 ग्रह तक जब आ गया तब उसके लिए मुश्किलें आधी हो जाएगी मैथमेटिक्स पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप हम लोग लेंगे वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का। ठीक है, जैसे हम लोग एडिशन बताएंगे, जिसको हिंदी में जोड़ कहते हैं, ऐड करने के लिए बताएंगे, तो ऐड करने के लिए हम लोग कभी उसको शॉर्टकट मेथड नहीं बताएंगे। ठीक है, जो पर्टिकुलर मेथड है उसको बताएंगे। जैसे हम लोगों को भी बताया जाता है क लिखना है तो ऐसे 0 दे दो, फिर एक लकीर दे दो, फिर ऐसे बना कर दो, या 2 0 दे करके आधा मिटा दो। इस ढंग से नहीं, थोड़ा दिक्कत होगा। एक बार में उसको लिखना सिखाना है, ए ही लिखना सिखाना, तो एक बार में उसको ये लिखना सिखाना है। ठीक है, उसको जो पहले चलता था कि ऐसे आधा दे दो, ऐसे कर दो, ऐसे मिटा दो, ऐसे करके उसको कभी नहीं सिखाना। इससे होता है क्या कि हैंड राइटिंग उसका कभी नहीं बन पाता है, जिसका भोगी खुद हम हैं। ठीक है, इसलिए अब हम लोग थोड़ा मॉडर्न तरीके से और कुछ जो प्राचीन तरीका है, दोनों एंशिएंट और क्या कहते हैं मॉडर्न, दोनों को मिला करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे जनरल चीज आपको आ गया, जैसे है 5 और प्लस 6। ठीक है, इसको कहा जाता है वर्टिकल मेथड, ऊपर नीचे। एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है, इसी को 5 प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे अगर उसको हमको जोड़ के लिए सिखाना है, प्लस के लिए सिखाना है, इसमें सीधा उसको सिखाना है। जैसे 5 है तो जैसे 5 फिंगर लिया, फिर 5 फिंगर लिया, दोनों के एक साथ काउंट कर लेगा, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, ऐसे हम लोग लिख देंगे। उसी ऐसे इसको लिखने की सिखा देंगे। ठीक है, इससे जैसे अगर जो रेस्ट जिसमें बच जाता है, जैसे मान लीजिए आपको आ गया
5, 9, 2 और 6, इसको अगर हमको प्लस करना है, ठीक है, तो जैसे 9 है तो 9 काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कितना है 6 है, फिर 6 दे प्लस कर दो, 1 2 3 4 5 6, सबको एक साथ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 जो राइट हैंड में है दाहिने तरफ का वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड है वो इसमें प्लस होगा, इसको ऊपर पे लिखवा दें भी स्टूडेंट को। अब एक साथ सबको जोड़ने के लिए बता दो कैसे प्लस कर देंगे, ऊपर में 1 है तो 1 लाइन दिए, फिर प्लस 5 है 5 लाइन देंगे, 1 2 3 4 5, प्लस प्लस 2 है फिर 2 लाइन देंगे। अब सबको एक साथ काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे, यही जो है आपका प्लस हो गया। ये 2 डिजिट का है। इसी में जब आगे बढ़ते जाएंगे 3 डिजिट में आएंगे, जैसे 5 9 6 2 3 7, ये प्लस करने के लिए गया तो वही प्रक्रिया हम लोग जोड़ेंगे 6 7। तो अब हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो तरीका भी जो है वो थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। जैसे 6 हम लोग को पहले, इसमें जो बड़ा नंबर है उसको मन में रखेंगे, 7 है बड़ा नंबर, उसके बाद 7 के बाद 6 किए, आगे पढ़ना शुरू किए, 6 7 है, 8 9 10 11 12 13, 13 है, 13 यहाँ पे लिखे, जो राइट हैंड में है इसको यहाँ लिख दिए, जो बच गया लेफ्ट हैंड में उसको यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। अब जो बड़ा वाला डिजिट है 9, 9 से शुरू करेंगे, 9 के बाद 1 है, 9 के बाद क्या होता है 10 हो गया, उसके बाद 3 है, 10 के बाद 3 11 12 13, फिर 13 आ गया, 13 का ये राइट हैंड में जो है इसको 3 यहाँ लग देंगे, जो फिर 1 बच गया इसको यहाँ पे कर देंगे। अब फिर देखेंगे जो बड़ा है क्या है 5 है, 5 से हम लोग शुरू करेंगे, 5 के बाद क्या है 1, 5 के बाद 1 क्या हो जाएगा, 5 के बाद 6 फिर 2 है, 6 के बाद 7 8, यहाँ पे 8 कर देंगे। इस ढंग से जितना भी प्लस का है हम लोग आसानी से उसको प्लस करना सिखा सकते हैं बच्चे को, ठीक है। इसी ढंग से थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड में ऐसा आपको रहे 5 8 9 प्लस 2 7 3 प्लस 1 2 5, इसको प्लस करना, तब कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले देखेंगे डिजिट, जो इसका जो फर्स्ट डिजिट है इसको यूनिट डिजिट बोल देते हैं, ये पहला होता है यूनिट, दूसरा होता है टेंस, तीसरा होता है 100, चौथा होता है, अभी 3 का ही हम 3 डिजिट है 3 के पढ़ेंगे, तो पहले जो है सबका वंस डिजिट जो है या यूनिट डिजिट उसको जोड़ेंगे, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, 17 हो गया। तो 17 का क्या करेंगे, 17 का जो राइट हैंड में है यहाँ लिख देंगे, कितना बच गया 1, कहीं पे 1 को हम लोग कर दें, जैसे यहीं पे कर दिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ 2 था, अब 1 ये आ गया, ये प्लस 1 हो गया, कितना हो गया 3। अब सेकंड डिजिट का करेंगे, ये क्या हो गया 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, 18 हो गया। तो ये जो राइट हैंड में है इसको यहाँ पे पुट कर दिए, फिर 1 बच गया, इसको कहीं पे आगे में पुट कर दे, यहाँ पे कर देते हैं 1, ठीक है। अब देखो ये 1 के बदले क्या हो गया, ये 1 था, 1 और 1 2 हो गया, 2 2 2 जा 4, अब 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, यही हो गया हमको। ऐसे हम लोग कर सकते हैं प्लस का। तो हमको ऐसा बुझा रहा है कि अब आप लोगों को ये प्लस करने में कठिनाई नहीं होगी, बड़ा से बड़ा भी सम रहेगा प्लस करने का, एडिशन का, वो आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है माइनस का करेंगे और मल्टीप्लाई का करेंगे और डिवाइड का करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
जब कितना देर का हुआ?